નમસ્કાર મિત્રો, ફિલ્મ ન્યૂઝ હિન્દી ગુજરાતીમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે વાત કરીશું કરણ મહેરા અને નિશા રાવલ, જેને નિશા રાવલ ઉપર કંઈક આરોપ નાખ્યો છે, તો ચાલો તે જાણીએ. अफेयर, वो अफेयर तो अलग है, वो तो खुद ही एक्सेप्ट किया है. ये अफेयर अलग है, ताकि अगर मैं कुछ बोलने भी जाऊँ तो इस पे डाल दो कि इसका अफेयर है. तब तक झूठे केसेस मेरे फादर मदर भाई के अगेंस्ट भी फाइल हो चुके हैं. पहले आदमी उसमें लग जाए कि जवाब कहाँ देता रहे. वो तो यही सोचता रहे कि भैया मैं पहले इससे निपटूँ, पहले अपनी लाइफ को समझने की कोशिश करूँ कि इस कौन सी स्थिति पे मैं आ चुका हूँ, उसके बाद मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ. उसके बाद में शायद कुछ और क्या सबूत दोगे यार आप, जब कोई बोल देता है कि भाई बहन है, क्या सबूत दोगे आप? टेल मी. until unless you don't catch them in the act, that is the thing. और अगर आप एक बार ये भी सोचिए, अगर इतने ही सच्चे थे तो 1 जून को जब निशा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, सबको बताया कि क्या है, तो अपने अफेयर के बारे में पहले ही बता देते आप. 2015 में आपका भी हुआ था ना, आप बता दीजिए. हमारा तो कोई वो केस है ही नहीं, क्योंकि हमारे पे तो सारे झूठे चीज़ें हैं. आप सच्चे हो, आप अपना बता देते कि 2015 में आपका अफेयर था. तो वो तो हुआ नहीं. अब जब लॉकअप शो में तो ज़रूर चले गए, तो वहाँ पे पैसे जब मिल रहे थे तो सब सच्चाई बाहर आ गई. सच्चाई एक्सेप्ट करने का रीज़न क्या था? इतने महीनों तक तो नहीं किया, 10 महीने तक तो मैं गला फाड़ता रहा, लोगों को बोलता रहा कि नहीं उसका कुछ चल रहा है, अफेयर है. बट ऑफकोर्स जब तक आपके पास सबूत नहीं, आप कैसे बोलोगे? अब जब 10 महीने के बाद निशा ने ये कह दिया लॉकअप में, सडनली जो 1 जून को मुझे हज़ारों लाखों की तादाद में जो मैसेज आए हुए थे, जहाँ पे कितने लोगों ने क्या क्या नहीं कहा है, एक मौका मिल जाता है ना लोगों को बोलने का, क्या क्या नहीं कहा गया. सडनली सब लोग मुझे मैसेज कर रहे थे वी आर सॉरी, एंड दीज आर गर्ल्स, मैक्सिमम वो गर्ल्स. मोटी मोटी गालियाँ लिख के दी थी सबने. बस आप समझिए, जिसने 20 साल तक मेहनत की, एक दाग नहीं लगने दिया उसने अपने ऊपर. एंड दिस इज व्हाट वी कॉल स्टारडम, दिस इज व्हाट वी कॉल फैन लव. नो, इसीलिए सच्चाई बता रहा हूँ. बट अब सब पलटे. उसके बाद सब ने माफ़िया मांगी, सब लोगों ने लिख के भेजा कि नहीं सर वी आर सॉरी, बिकॉज हमने एक चीज़ देखी, हमने उस पर रिएक्ट कर दिया. तो ये रिएक्शन के लिए नहीं होती हैं चीज़ें, आप लोगों को समझना पड़ेगा. एज सिटीजन्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप समझें कि किसी के साथ क्या हो रहा है. एज रिपोर्टर्स आप सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक चीज़ को आप लोगों तक पहुंचाएं. किस वे में पहुंचाएंगे वो अब सब हम पे, हम ह्यूमंस हैं, हम सब पे डिपेंड करता है. एक इन्फॉर्मेशन अगर मैंने भी 2 बार इंटरव्यूज़ पहले दिए हैं, बड़े छोटे छोटे, ज़्यादा कुछ नहीं, बट मैंने अपने लॉयर के साथ बैठ के दिए. सो दैट वाज, उसका एक कुछ तो वेटेज होता ही है. सो दैट वाज द केस. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग्स, रोहित साटिया बेसिकली इनकी कुछ फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज चल रही हैं. सो इस वजह से निशा के साथ मिलकर ये पूरी प्लानिंग की गई, ताकि मुझसे मेरा घर, गाड़ियाँ, बिजनेस, बच्चा, सब कुछ हथिया लिया जाए. अब कैसे करेंगे? ऑफकोर्स झूठे केसेस में फंसा के करें, ताकि ये फंसा रहे, कॉम्प्रोमाइज़ कर लें. बट वो हुआ नहीं, बिकॉज आई डिडंट गिव अप. कहीं ना कहीं ऑफकोर्स जब कोई नहीं होता है, कहते हैं ना, तो अकेले ताकत यही थी कि अपने घर वालों को भी संभालो, आपको लड़ना भी है, आपके पास इमोशनल होने का टाइम नहीं है. क्योंकि 4-5 दिन के बाद आई वॉज ऑन द सेट शूटिंग ऑल्सो. आई डेंट हैव टाइम. आज भी टाइम नहीं है, आज भी इंटरव्यू दे रहा हूँ, बट आई डोंट हैव टाइम टू गेट इमोशनल. करेक्ट. सो ये सारे झूठे केसेस मुझ पे इसलिए किए गए ताकि मुझे इनक्रिमिनेट किया जाए. इन केसेस में मेरे मदर फादर्स पे अलग प्रेशर, कुणाल पे अलग प्रेशर, ब्लैकमेल किया गया थ्रू दी डिमांड्स जो मतलब मांगी जा रही थी कि हमें ये चाहिए. ऑफकोर्स थ्रेटन किया गया. काविश को एज एन इमोशनल वेपन यूज़ बहुत किया जा रहा है. बट उसके लिए भी यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग. आई कांट थिंक ऑफ काविश राइट नाउ. जहाँ भी है ठीक है, बट कल को जब होगा उसके बारे में बात करेंगे. सो और जैसे मैंने कहा, तो मेरा घर, बिजनेस है जो ऑफकोर्स निशा के नाम पे था, इसलिए वो हथिया लिया गया. हर चीज़ में ऑफकोर्स मेहनत लगी है, पैसा मेरा लगा है, मेहनत मेरी लगी है, सालों की मेहनत है.
घर, गाड़ियाँ, बच्चा, सब कुछ अपने पास जब्त करके ये लोग बड़ी आसानी से बैठ गए हैं। और ये क्यों हो पा रहा है, आगे के कुछ स्टेप्स मैं आपको बताता हूँ। रोहित साइडी ऑफ कोर्स शराब भी पीते हैं, चेन स्मोकर भी हैं, और गुटखा, पान, ये सब ऐसी चीज़ें कुछ खाते हैं। और ये सब चीज़ें के बीच जो आदतें इसकी हैं, काविश, मेरा 5 साल का बेटा, इज़ स्टेइंग विद दिस गाय। मतलब मैंने ये चीज़ें शुरू ही नहीं की होगी ज़िंदगी